जरा सोचो, एक हवाई जहाज शौक से भरे हुए समुद्री इलाके में क्रश हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत ब्राइडल नाम की एक आदमी से होती है जो डर की वजह से अपनी नींद से जाग गया। ब्राइडल गवर्नर की बेटी एवं का पर्सनल बॉडीगार्ड था। साल में पहले एक हादसे में वह अपनी मां की जान नहीं बचा पाया था और उसे समय की यादें उसे आज तक परेशान करती थी। इसके बाद ब्रिटेन और रीवा एयरपोर्ट के लिए निकल गए, जहां उनकी मुलाकात स और कायल से हुई। असल में एवं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही थी। उसके दोस्त ब्रीडन को वहां देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जिस परिवार ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, बिना ब्रिटेन के पापा जान नहीं देते मुझे। ट्रिप पर प्लेन में चढ़ने के बाद एवं अपने दोस्तों के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गई और प्लान के उड़ने ही थोड़ी देर बाद ही प्लान हिलने लग गया। लेकिन सबने सोचा कि यह तो नॉर्मल सी बात है, पर फिर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से झटके महसूस हुई, जिस पर पायलट ने उन्हें शांत करते हुए बताया कि असल में एक चिड़िया प्लेन के इंजन से टकरा गई थी और चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर इसके थोड़ी देर बाद ही प्लान अचानक से जोर जोर से हिलने लग गया और देखते ही देखते इंजन में आग लग गई और फिर कुछ ही सेकंड दो बाद इंजन का एक हिस्सा टूटकर सीधा प्लेन से टकरा गया, जिस वजह से प्लेन में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। ऐसा होते ही प्लान में अफरा तफरी मच गई और प्रेशर की वजह से कुछ यात्री तो प्लेन से बाहर गिर गए। उधर ने एक आदमी की जान बचाने की कोशिश तो की, पर प्रेशर इतना ज्यादा था कि वह इसमें उसकी कोई बात नहीं कर पाया। काफी सारे लोगों के गिरने के बाद प्लान बहुत तेज रफ्तार के साथ सीधा समुद्र में गिर गया और इसी झटका की वजह से कुछ यात्री तो प्लेन की सीटों के बीच में ही दबकर मर गए। उधर प्लेन में पानी भरता जा रहा था, जिस बीच एक लोहे का टुकड़ा ब्रीडन को लग गया। थोड़ी देर तक डूबने के बाद प्लेन आखिरकार सी बेड पर आकर रुक गया। प्लेन थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा था, जिस वजह से पीछे की तरफ एयरलॉक की जगह बनी हुई थी और इसी का फायदा उठाकर युवा और उसके साथियों के साथ डेनिलीन नाम का फ्लाइट अटेंडेंट भी वहां पहुंच गया। पर कायल के हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी उन सब की नजर प्लेन में मौजूद पानी पर पड़ी, जिसमें से काफी अजीब सी आवाज आ रही थी। तभी उसे पानी से ब्रेड और अपने साथ रोजा नाम की एक लड़की और उसकी दादी मादी को बाहर लेकर आया। मार्दी उसे समय बेहोश थी, इसलिए नलियों ने उसे चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू कर दिया और कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार मोदी को होश आ ही गया। तभी रोज ने ब्रिटेन से अपने दादा के बारे में पूछा, जिस पर ब्रिटेन कौन की मौत की खबर रोजा और मादी को बतानी पड़ी। सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए ब्राइडल ने कमान संभालते हुए सब कुछ शांत रहने को कहा और उसके मुताबिक जल्द ही एक रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए यहां पर आ जाएगी। तभी डेनिलीन ने भी बताया कि रूल के मुताबिक पायलट्स ने प्लेन क्रैश होने से पहले इमरजेंसी मैसेज भेज दिया होगा। इसके बाद ग्रेटर ने उन्हें प्लेन में रखे इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंक के बारे में याद दिलाया और जब डैनी लियोन ने उन टैंक्स को चेक किया तो वह पहले ही खाली थे। पर तभी मार्दी को याद आया कि एक यात्री के पास मेडिकल ऑक्सीजन टैंक था, जिसके बाद ग्रेटर ने कहा कि मैं उसे टैंक को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा और उसके पानी में जाने से पहले मादी ने ब्रिटेन से उसके पति की टोपी लाने की इच्छा मिसाइल की, जिसके बाद ब्रीडन एक बार फिर से पानी में चला गया। उसे जल्द ही मार्दी के पति की टोपी तो मिल गई, पर तभी उसकी नजर बाहर घूम रही खतरनाक शार्क पर पड़ी। जल्द ही उसने ऑक्सीजन टैंक को भी ढूंढ निकाला, लेकिन तभी अचानक से शार्क ने उसे पर हमला कर दिया। उधर पानी में हो रही हलचल को देखकर सभी लोग काफी डर रहे थे, पर तभी एक बार फिर ब्रेड धनुष पानी से बाहर आया और उसने बाकियों को सामान पड़ते हुए थोड़ा पीछे रहने को कहा। साथ ही उसने वहां से माफी मांगी। इसके तुरंत बाद एक शार्क उसे पानी में खींच कर ले गई। पूंछ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए उन्होंने दूसरे कंपार्टमेंट में इंतजार करने का फैसला किया, जहां मार्डी ने कायल की मदद करने की कोशिश भी की। असल में मार्दी वार के दौरान एक नर्स थी और इसीलिए उसे जरूरत पड़ने पर मरहम पट्टी करनी अच्छे से आई थी। इसके बाद मादी ने कायल की हड्डी को वापस जगह पर धकेलकर उसके हाथ पर मैगजीन का एक प्लास्टर बना दिया। उधर एक हेलीकॉप्टर प्लेन को ढूंढने में लगा हुआ था और प्लेन में गवर्नर की बेटी होने की वजह से उन्हें किसी भी हालत में उसे ढूंढना ही था। उधर लेन में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे कि तभी उनकी नजर पानी में मौजूद खून पर पड़ी। जैसे दिखते ही वह समझ गए कि अब शार्क ने प्लान के अंदर जाकर लाशों को खाना शुरू कर दिया है। उधर बाहर भी कुछ शार्क लगातार प्लेन के आसपास घूम रही थी। यह सब देखकर रोज बहुत ज्यादा डर गई थी, जिस पर एवं उसे समझाया कि जल्द ही उन्हें बचाने के लिए लोग आने वाले हैं। और उधर हेलीकॉप्टर में मौजूद ऑफिसर्स के
पास अब तक प्लेन का कोई सुराग नहीं था। उधर प्लेन में एवं ने पानी की रफ्तार देखकर हिसाब लगा लिया था कि उनके पास सिर्फ 3 घंटे और बच्चे हैं। साथिया प्लेन की छत से पानी गिरने लगा था, पर तभी अचानक से प्लेन एक बार फिर से नीचे जाने लगा और कुछ मिनट तक ऐसे ही गिरने के बाद वह एक बार फिर से चट्टान के साथ जाकर अटक गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि नई जगह पर प्लेन में पानी और तेजी से घुस रहा था, तो मगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें शख्स का ध्यान भटकना होगा। तभी रोज ने उन्हें बताया कि स्कूल में उन्हें सिखाया गया था कि शर्क को बुलबुल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन परेशानी यह थी कि वह इतनी ज्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकते। पर तभी कायल को याद आया कि कुछ लोग प्लेन में स्कूबा डाइविंग के कपड़े लेकर आए थे, जिस पर डैनी लियोन ने उन्हें बताया कि वह सब चीज पैकेज में रखी हुई थी और उसके मुताबिक ऑक्सीजन टैंक जरूर पूरी तरह खाली होंगे, वरना उन्हें तो प्लेन में लाया ही नहीं जा सकता था। लेकिन एवं का मानना था कि बाकी स्कूबा वाली चीज उनके काम आ सकती है। उधर हेलीकॉप्टर के पास सिर्फ 15 मिनट का तेल बचा था, पर तभी उनकी नज़र प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ी, जिसके बाद 2 डाइवर्स को तलाश के लिए समुद्र में भेजा गया और जल्द ही उन्होंने प्लेन क्यों उसे हिस्से को ढूंढ निकाला। डाइवर्स को देखते ही सभी लोगों ने इशारा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक ड्राइवर उन्हें देखने के लिए शीशे के पास गया, लेकिन उसे वक्त उसकी नज़र पीछे से आ रही शक पर नहीं पड़ी और जबेवा और उसके साथियों ने अंदर से इशारा करके उसे चेतावनी देने की कोशिश की। तभी अचानक से शक ने उन पर हमला कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद उन्हें इस ड्राइवर की लात बाहर पानी में दिखाई दी। सभी लोगों ने दूसरे ड्राइवर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका पता न लगने पर वह समझ गए कि शर्क ने उसे भी मार दिया। उधर तेल की कमी की वजह से ऑफिसर्स ने हेलीकॉप्टर को वापस अपने बेस की तरफ घूम लिया। उधर के मुताबिक वह लोग दूसरे ड्राइवर के सूट को ढूंढकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब उसने पानी में ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश की तो उसकी नज़र पानी में एक परछाई पर पड़ी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह परछाई थी किसकी। इसीलिए जाट ने कुर्सी पर चढ़कर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक पैर फिसलने की वजह से वह पानी में गिर गया। सभी लोग काफी डर गए थे, पर तभी जाट ने पानी से बाहर आकर उन्हें बताया कि वह तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इस सब के बीच जेट पानी से बाहर आने में थोड़ा लेट हो गया और तभी शार्क ने उसे पर हमला कर दिया, जिससे बचाना जाट के लिए काफी मुश्किल था। खुशकिस्मती से बाकी लोगों ने बीच में आकर जाट को बचा लिया और इस हमले में उसने अपनी एक टांग को दी, पर फिर भी मार्दी ने रोजा को पर्दों के पीछे भेजकर जेल के जख्म को सीट बेल्ट से बांधकर उसका खून रोकने की कोशिश की। यह किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए उसने बैगेज एरिया में जाकर स्कूबी इक्विपमेंट को ढूंढने का फैसला किया, जिसके बाद डैनी लियोन ने दरवाजा खोल जहां से एवं पानी से भरे हुए बैगेज में चली गई। वह एक प्लेयर की मदद से इको बाइक इक्विपमेंट को ढूंढ रही थी, इसीलिए उसके नजर बैग्स के पीछे तैर रही है चीज पर नहीं पड़ी। थोड़ी ही देर में उसे स्कूबा बैग मिल भी गया और तभी एक ऑक्टोपस ने उसे पर हमला कर दिया, जिस वजह से प्लेयर लाइट भी अचानक से बंद हो गई। यह देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर गए, पर थोड़ी देर बाद को लेकर वापस आ गई। पर उन बैग्स को खोलने पर उन्हें पता चला कि उनके अंदर सिर्फ 4 सुबह सूट सी थे। तभी उन्हें प्लेन की खिड़की से कुछ आवाज सुनाई दी, पर जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां कोई ड्राइवर नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि आवाज शख्स की थी। जब तक वह लोग वापस मुड़े तब तक जाट ने अपना दम तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसे बचाने की कोशिश में युवा ने उसे चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू कर दिया, लेकिन मार्दी ने उसे शांत करते हुए यह फालतू की कोशिश करने से रोक दिया। तभी प्लेन एक बार फिर से नीचे गिरने लग गया, लेकिन प्लेन की कॉकपिट का हिस्सा टूटने की वजह से वह बहुत ही जल्द रुक गया। अब पानी काफी तेजी से बढ़ रहा था और इसीलिए उनके पास प्लेन से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी यह बात को रोज की बात याद आई और इसीलिए उसने शर्क को भगाने के लिए छोटे वाले ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन अब भी उन्हें बहुत दूर तक तैरना था। इसके बाद आईबीएन ने सभी ऑक्सीजन मास्क को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर शर्क अभी भी प्लान को टक्कर मारने में लगी हुई थी, जिस वजह से उसमें क्रैकर्स आने शुरू हो गए थे। इसके बाद सभी लोगों ने कपड़े बदलना शुरू कर दिया, जिस बीच मादी ने फैसला किया कि वह बिना सूट के ही तैरने वाली थी। असल में अपनी उम्र की वजह से मार्दी जानती थी कि वह ज्यादा दूर तक तो तैर नहीं पाएगी और इसीलिए उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर बाकियों को बचाने का फैसला किया। जाट को अलविदा कहने के बाद उन्होंने प्लेन से निकलना शुरू कर दिया, पर अब भी एक बार फिर से प्लेन नीचे गिरने लग गया और कुछ ही
सैकड़ों बाद कॉकपिट का पूरा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसका मतलब था कि अब जल्द ही प्लान ही नीचे गिरने वाला था। मार्दी के मुताबिक एवं और रोज को सबसे पहले जाना चाहिए था और उसकी इसी बात को मानते हुए जैसे ही वह दोनों आगे बढ़े तो उनका रास्ता एक शेख ने रोक लिया, जिससे भगाने के लिए एवं ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल किया। जाग के जाने के बाद वह दोनों आगे बढ़े और ठीक उनके पीछे पीछे कायल और डेनियल भी आ रहे थे। वहीं मार्डी ने पीछे रोककर बढ़ाते पानी को देखते हुए अपने पति को याद किया। आपने डर की वजह से कयाल ने पानी से ऊपर जाकर सांस लेने की कोशिश की और जैसे ही डैनी लिए उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ाओ तो तभी एक शख्स ने कायल पर हमला कर दिया, जिसे देखते ही डेनियल तुरंत एक और रोज की तरफ भाग। जल्द ही उन्हें ड्राइवर की लाश मिली और उन्होंने उसे ड्राइवर के ऑक्सीजन टैंक की मदद से सांस लेने का फैसला किया, जिसके बाद एवं ने रूस और दिल्ली को प्लेन से बाहर भेज दिया। पर जैसे ही वह खुद बाहर निकलने लगी तो उसकी नज़र सामने से आ रही शख्स पर पड़ी, जिसे देखते ही वह चुपचाप खड़ी हो गई और उसकी चालाकी की वजह से वह शक बिना उसे पर ध्यान दिए प्लेन के अंदर चली गई। पर इस बीच शक की पूंछ की वजह से युवा का मास्क उतर गया था और फिर अचानक उसके नज़र कई सारी शख्स पर पड़ी। यह बात तुरंत ही कॉकपिट की तरफ बढ़ी, पर इस वक्त प्लेन एक बार फिर से नीचे गिरने लग गया, जिस वजह से उसे तैरने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और उसने फिर भी किसी तरह सीट्स को पकड़कर खुद को संभाले। इसके बाद वह प्लेन के नीचे गिरने से पहले ही कॉकपिट से बाहर निकल गई और अब आखिरकार वह ऊपर की तरफ तैर सकती थी, लेकिन अब तक उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह बेहोश हो गई, जिसके बाद उसके शरीर में तैरना बंद कर दिया, लेकिन उसको वह जैकेट की वजह से वह धीरे धीरे ऊपर आ रही थी और जैसे ही वह समुद्र के ऊपर आई तो उसने एक बार फिर से सांस लेना शुरू कर दिया और होश आते ही चारों तरफ अंधेरा देखकर वह काफी ज्यादा डर गई। खुशकिस्मती से इस वक्त हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए वहां आ गया, जिसके अंदर डैनिली और रोज पहले से ही बैठे हुए थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।